तो एक बार फिर आप सभी का आपके YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। तो आज हिस्ट्री का जो कक्षा 12 का जो पहला अध्याय है, ईंटें मन गए ताजतियाँ, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन है वो भी देखेंगे और बड़े क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक RK स्टडी पॉइंट 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है। ठीक है, तो हड़प्पाई मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मोहर किससे बनाई जाती थी। ठीक है, हड़प्पाई मोहर किससे बनाई जाती थी। तो हड़प्पाई मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा होने से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर लिया क्लियर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, किसी हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो अफगानिस्तान में सोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन कि धौलावीर में मिले जलाशयों का प्रयोग संवत किसके लिए होता था। धौलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संवत कृषि में सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, परंतु सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का अथवा हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, इसके अंदर भारत पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जनरल कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है कि किन दो स्थलों की पूरी बस्तियां किलेबंद थी। गुजरात के धौलावीर और लोथल की बस्तियां पूरी तरह किलेबंद थी। 10वां क्वेश्चन है कि विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे। विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद है फ्यानांस क्या था। तो उसका उत्तर है फ्यानांस किसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। इससे संबद्ध छोटे छोटे महंगे बर्तन बनाए जाते थे। 13वां क्वेश्चन, पुरातात्विकविद सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं। पुरातात्विक रोजमर्रा की वस्तुएं वह भोग विलास की वस्तुओं की प्राप्ति के आधार पर सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में वर्तमान में किस देश में स्थित है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसी प्रकार यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, आप इनको नोट कर लेना और अच्छी तरह लिख लेना और अच्छी तरीके से इसको याद करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 15वां क्वेश्चन है। उसके बाद आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं अगर बोलकर वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप इसको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप देख सकते हो। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी की टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो पक्की मिट्टी से बने वृषम से प्राप्त होने वाले पुरातात्विकविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही
चोलिस्तान के कई स्थलों तथा बनवाली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिलने से भी यह स्पष्ट होता है कि बैलों द्वारा खेती होती थी। तो कालीबंगा, उसके बाद है 17वां क्वेश्चन, कालीबंगा सिंध घाटी सभ्यता का एक स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्थल से संबंधित है। यहाँ खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए जो यह दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके किस प्रकार के थे। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है इनसे भोजन करते थे। भेड़, बकरी, भैंस, गाय और सूअर इनके पालतू पशु थे। जंगली सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां प्राप्त हुई है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पशुओं का मांस इनके भोजन का हिस्सा होगा। उसके बाद है कि मोहनजोदड़ो के आवासीय भवनों के बारे में लिखिए। मोहनजोदड़ो के निचले शहर के आवासीय भवनों के कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संबद्ध आंगन गर्मी के मौसम में खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ के लोग एकांत को भी महत्व देते थे क्योंकि भूमिगत पर बनी दीवारों पर खिड़कियाँ नहीं हैं और न ही यहाँ के भवनों में बाहर से सीधा देखा जा सकता था। ठीक है, हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानघर होता था। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली किस प्रकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी। ये अब पढ़ लेना आपको जो ये क्वेश्चन है नंबर 20 वाला। ठीक है, उसके बाद फिर ये छोटे क्वेश्चन है कि मनकों में छेद करने वाले उपकरण किन स्थानों पर मिले हैं। चंदू में। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन आ गए हैं, आपको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद हम करेंगे दूसरा अध्याय राजा, किसानों और नगर। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें करते रहिए और हमें अपना प्यार जो है देते रहिए। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करना है। धन्यवाद।